अगर सच में बैंक का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर इस साल एग्जाम क्लियर करना है, ये सेशन आपके इसीलिए है ताकि आप अपनी स्पीड और रियल एग्जाम अप्रोच जान पाओ, क्योंकि आप पढ़ बहुत रहे हो, बहुत जगह से पढ़ रहे हो, बट पीडीएफ से कर रहे हो, मॉक में कर रहे हो, बट मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे, क्योंकि आप जानते हो पीओ में आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन कम रहता है, डीआई अर्थमेटिक पे ही वर्क करना, और ये सेशन इन्हीं दोनों पर मोस्टली है आपके, ठीक है। डीआई भी मैं स्टार्ट करूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और एक चीज, IBPS PO का जो आपका लाइव मॉक चल रहा है, अगर आपको वो चाहिए 20 मिनट वाला तो मुझे बताना, क्योंकि अभी आप लोग का इंटरेस्ट मुझे थोड़ा कम दिखा, किसी ने बोला नहीं है अभी तक। दूसरी बात ये कि अभी हम जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं IBPS PO में वो करने वाले हैं, लास्ट क्लास भी सेम इसी पर थी, तो सारे शिफ्ट्स के मैं करवा दूंगी। इससे आपको फायदा ये रहेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं आपके 2024-23 में आपको पता लगेंगे, और आप रियल एग्जाम के बेसिस पे प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। इसका एक पार्ट हो चुका है, वैसे इस सीरीज में हमारे डे 11 तक आई थिंक हो चुके हैं, तो 11-12 दिन कर चुके हैं, मतलब 100 अर्थमेटिक के आसपास हो चुके हैं, तो अभी जाने पता नहीं कितनी होंगी इसमें, तो इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही कम देर में आप इनको कवर कर सकते हो। बाकी 8 PM क्लासेस आपकी हो रही हैं बैंकिंग स्मार्टली, टेलीग्राम चैनल पे आपकी क्विज़ेस चल रही है, तो ये चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। डिस्कशन ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन, 12 men can complete a piece of work in X days working 7 hours. 21 women, तो men women है। लास्ट में मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है men और women का, कितना डबल है इसकी, तो 2:1, इसको लेट 2 यूनिट कह देंगे, इसकी 1 यूनिट। टोटल वर्क सेम बोल रहा है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। 12 men 2 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, X डेज काम करते हैं और 7 आवर्स। सेम 21 वुमेन तो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रही होंगी, X प्लस 24 आवर्स एंड 24 डेज एंड 5 आवर्स, राइट। 7 से कट किया, 7 3 दिस इज 3 चौको 12, 4 दूनी 8, x इधर हो गया, इधर 5x प्लस 24 पंचे 120, 3x आया 120, तो x की वैल्यू आ गई 40। नाउ 24 वुमेन टेक टू कंप्लीट द वर्क, कितना टाइम डेज लेंगी, तो डेज मुझे बताने। 24 वुमेन काम कर रही है, तो नीचे आएगा टोटल वर्क, ऊपर टोटल वर्क कोई भी एक साइड उठा लो, 12 दूनी 24 ये हो गया, और x की वैल्यू 40 एंड दिस इज 7। यहाँ पर नीचे क्या है, 24 वुमेन काम कर रही है, एक की एफिशिएंसी से x/4 मतलब 40/4 10 दिन, ये खत्म, यहाँ से ये 4 बार गया, 7 चौक 28, आपका आंसर ऑप्शन नंबर C is correct, right? Next, the expenditure of A is 4 times of the saving of B. तो A और B की बात करें तो मेरे पास क्या एक्सपेंडिचर है, सेविंग है और इनकम भी होगी, ठीक है। ये 4 टाइम्स है किसका, सेविंग ऑफ B, तो x कह दिया हमने। सेविंग ऑफ A 3/20, तो एक्सपेंडिचर ऑफ B 20/, कह दिया, तो दिस इज 3 पार्ट ऑफ y, ठीक है। दोनों डिफरेंट रेशियो में हो गए। नाउ इनकम A to B 19:24, डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ A एंड B 2500, मतलब 19 और 24 का डिफरेंस 5, 5 की वैल्यू 2500, 1 की वैल्यू 500, तो 19 पंचे 9500 इसका हो गया, और ये हो गया 24 पंचे 120 मतलब 12,000। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम। यहाँ 20y है, यहाँ 4x है, तो इसको 4x बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 80y, दिस इज 4x एंड दिस इज 12 चौक 48,000। ना इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस 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 4 4 खत्म, 80 में से 3 गया 77 भाई, यहाँ पर 95 से माइनस कर दो 0 0 5, 17 में से 9 गया 385, 11 7 सा 11 3 सा 5 सा 7 25 35, वाई की वैल्यू 500। पूछा था सेविंग ऑफ ए थ्राइज ऑफ वाई, मतलब 5 दिया 15, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, राम एंड श्याम, अच्छा है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, आपके क्लर्क मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो राम और श्याम आपका दिया गया है, एंटर्ड इन द बिजनेस, तो रैम है और श्याम है, ये दोनों है, ठीक है। बोला क्या है, इन्वेस्ट करते हैं 15:8 के रेशियो में, तो 15x इसका इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि ऐड हो रहा है आगे तो x के टर्म में हम लिख सकते हैं। नाउ सैम आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो सैम के लिए बोल रहा है क्या करता है, 2,000 रुपए ये ऐड कर देता है, तो 8x प्लस 2,000 हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर 1 मोर ईयर राम विड्रॉ करता है, तो 2 साल बाद होगा 1 1 2, और इसने विड्रॉ कर दिया 15x में से कितना 2500, एंड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, तो 2 यहाँ बीते, एक यहाँ बीता, तो 2 यहाँ हो गए, टोटल 3 साल। नाउ द आफ्टर 3 ईयर द प्रॉफिट, तो इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड प्रॉफिट के रेशियो में राम का प्रॉफिट 25% मोर है, ठीक है, सैम से, तो ये 5:4 का रेशियो 25 और इसका, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस डायरेक्ट नीचे 15x 15, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 15 दूनी 30 और 15 45x, और ये माइनस का 2500, और ये वाला रेशियो 8 दूनी 16 8 24x, और ये जगह 2 दूनी 4,000, ठीक है, ये आपका 2,000 था यहाँ पर ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर 5 ये 5 से काटो क्योंकि ये सेम रेशियो में जाएंगे, ये 500 हुआ, 4 से काटो 4 6 24, ये 1,000 हुआ ना। 6x और 9x का डिफरेंस 3x, माइनस का 5x उधर जाएगा, 1000 में ऐड होकर 1500 हो जाएगा, x की वैल्यू 500। बोला क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ राम 15x था, मतलब 15 बचे 75, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
the downstream speed of boat A is equal to the upstream speed of boat B. ठीक है, मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, एक्स ए अगर ये इसकी स्पीड है तो प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स बी, अपस्ट्रीम इसकी है तो ये, तो 2a इज इक्वल टू दिस वन, ये बार में निकाल लेंगे. बोट ए कवर एम अपस्ट्रीम, तो बोट ए एम कवर करती है तो एक्स ए प्लस ए से कवर करेगी इन टी आवर्स, एंड बोट बी कवर द सेम डिस्टेंस, तो एक्स बी ये डाउन स्ट्रीम जाती है, ये अप स्ट्रीम जाती है, तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, एंड यहाँ पर t माइनस 4 का टाइम लगता है. स्पीड स्टिल वाटर ए और बी की 14 और 22 दी है, मतलब ये 14 और ये 22, तो यहाँ पर 14 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 12 में से 4 गया 8, तो 2a इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, तो 14 माइनस 4 ये 4, तो यहाँ से मुझे बताओ आपको m की वैल्यू क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बता दो, तो यहाँ से m की वैल्यू 14 में से 4 गया 10t मिली, और यहाँ से m की वैल्यू 4 2 6 26t माइनस का 26 इंटू 4, इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो 26 में से 10 गया 16t आ जाएगा, और इसको इधर ले जाओगे माइनस का, तो ये 4 छंग 24 और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, यही तो बैठेगा. एक बार क्रॉस चेक करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो t की वैल्यू कितनी है 4 दूनी 8 4 छंग 24 4 चौक 16, ठीक है, m की वैल्यू चाहिए तो यहाँ रख दो, m इज इक्वल टू 10 इंटू 26 बटे 4, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ये गया 13 बार, तो 13 पंचे 65, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. थोड़ा सा रिप्लेस करना था, कुछ नहीं था. नेक्स्ट, सूर्या बॉट एन आयरन बॉक्स 1500 एंड ऑल्सो स्पेंड सम मनी, तो 1500 इसने क्या किया, किसी चीज को बाय किया, इसकी जेब से गया और इस पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अमाउंट इसने खर्च किया, तो ये सीपी हो गया इसके लिए, ठीक है. नाउ ही सोल्ड द आयरन बॉक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड नलिनी सोल्ड, तो नलिनी को सेल करता है, नलिनी सेल करती है उन्दू को 10% लॉस पे. देन फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन बता दो इफ इंदू बॉट द आयरन, तो मतलब इंदू ने जितना दिया 1890, तो मुझे बताओ पहले नलिनी को कितने 20% प्रॉफिट, तो 120% 6/5, और नलिनी ने इंदू को कितने पे दिया 10% लॉस, मतलब इसका 90%, दैट इज 9/10 एंड दिस इज इक्वल टू 1890, तो 9 दूनी 18, ये गया 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, ठीक है. और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 सत्ते 35, 350/2, तो 2 एकम 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, यही आएगा, और साथ में ये 10 का एक जीरो भी आएगा, इसको भी हमें ध्यान रखना है, तो इसमें से सीधे 1500 माइनस कर दो, 250 आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्लर्क मेंस लेवल भी है ये एकदम. रेशियो ऑफ द एज ऑफ, हेलो ओके आवाज आ रही है, माइक का देखना पड़ता है. रेशियो ऑफ द एज ऑफ केविन आफ्टर 4 ईयर एंड, ठीक है, एंड बाला आफ्टर 6 ईयर, दिस रेशियो इज 4/3. केविन की एज जो है आफ्टर x ईयर इज इक्वल टू द रियाज एज आफ्टर x/2. बाला इज 17 ईयर यंगर देन रिया एंड द एज ऑफ केविन 5 ईयर एगो, तो 19 5 9 5 14 24 साल का अभी हो जाएगा, ठीक है. अभी 24 साल का है, 4 साल बाद कितना 28 का होगा, तो इसकी वैल्यू 28, 4 सकते 28, तो इसकी 21, तो बाला की प्रेजेंट कितनी होगी 21 में से 6 माइनस कर दो, 11 में से 6 गया 15, और बाला जो है वो 17 साल छोटा है रिया से, तो रिया इससे 17 साल बड़ी हो जाएगी, 7 5 12 32 साल की रिया हो गई, ठीक है. एंड केविन, तो हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x/2 आ गया, रिया की एज है 32, केविन की एज कितनी थी 9 5 14 24, तो 12 में से 4 गया 8 8 दूनी 16, x की वैल्यू आपकी 16 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. अच्छे क्वेश्चन है. नेक्स्ट, ट्रेन ए क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 4/5 लेंथ, ठीक है, ऑफ ओके प्लेटफॉर्म जो है इसकी 4/5 ऑफ इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसको 5x कह दो तो ये 4x हो जाएगा, 27 सेकेंड लेता है एंड इट क्रॉसेस द ब्रिज, तो दोनों केस में इसकी स्पीड सेम होगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू व्हाट, अपनी लेंथ को क्रॉस करेगा, और प्लेटफॉर्म की कितना 27 सेकेंड में, एंड सेम यहाँ पर अपनी लेंथ 5x और 80 ब्रिज को क्रॉस करेगा, और यहाँ टाइम लगता है 19, तो 5 4 9x, तो 9 यहाँ x बचा, ये 3 बार गया, 19x इधर आया, 3 बचे 15x, और ये हो गया 3 और 8 24, यहाँ 4 बचा, 4 छंग 24, x की वैल्यू 60, तो इसकी आ गई 6 पंचे 30 300, राइट. नाउ बोला क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग बी अपोजिट डायरेक्शन, तो मैन को क्रॉस करता है जो बी में, तो इसमें बी की लेंथ का कोई काम नहीं क्योंकि मैन को क्रॉस करा, एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बी 36 है किलोमीटर पर से मीटर पर सेकंड में करोगे तो 18 दूनी 36, ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर अगर मुझे ऐसे चाहिए तो x/3 था, कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी हाँ x/3, तो 3 दूनी 6, मतलब 60/3, तो ऐसे आ गया आपका 20, ठीक है. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, 20 और 10
30 हो गई, और यहाँ पर मैन टाइम कितना लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ किसकी आएगी, इसकी 300, मतलब 10 सेकेंड, क्योंकि मैन को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर लेंथ सिर्फ किसकी काउंट होगी, बी की नहीं, ए की। नेक्स्ट 5p फिर 87, तो ये 50%, 1/2 और 37.5, 3/8, 2 चौका 4, 7/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। तो इसको इतना भरती है 14 मिनट में, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, पूरा भरेगी 16 मिनट में। क्यू की बात करी जाए 1/3 4, तो 4 दिया 12 मिनट में पूरा। आर कैन फिल इन 24 मिनट, तो पूरे टाइम के लिए बोला है। अगर आप हाफ ऑफ द टैंक, ठीक है, तो हाँ आधा 24 में भरता है, तो पूरा 24 दूनी 48 में भरेगा। अब इनका टोटल कैपेसिटी यहाँ से ले लो, 48 ही ले लेते हैं, क्यों 16 थी 48, सबसे घटेगा 12 चौक 48, और ये 1, राइट। इफ पाइप P एंड Q ओपन टुगेदर, P और Q 4 3 7 की एफिशिएंसी ओपन किया गया आफ्टर x1, Q को क्या करते हैं, मिनट Q को क्लोज कर देते हैं, एंड पाइप आर ओपन, देन P एंड R, तो P और R 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से काम करते हैं 5 मिनट तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो टोटल वर्क खत्म हो जाएगा। 4 पंचे 20, 48 में से 20 के 28, 7x 28, तो x की वैल्यू 7 चौक 28। 4 is the correct one. Option number D is correct. Next, the time taken by car A to cover 3x किलोमीटर to time taken by B 2x किलोमीटर, क्या बोला है इन्होंने, इक्वल है। तो टाइम इक्वल है, तो आपको पता है जब टाइम इक्वल होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है, और डिस्टेंस का रेशियो दिया है कार ए और कार बी का 3x और 2x, दैट इज 3:2, तो यही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल है। एंड बोला कार ए की स्पीड 15 मोर है बी से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो इन दोनों का डिफरेंस, इसकी 45 हो गई, 15 की 45, इसकी 30 किलोमीटर पर आर। इफ अ कार स्पीड ऑफ कार इंक्रीज बाय 4, तो इसको 4 बढ़ा दो तो 34 हो जाएगी, तो 170 कैसे कवर करेगी, टाइम बता दो, तो 34 पंचे 170, खत्म, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आराम से 1-2 क्लास की बात है, एक ही क्लास 1 शॉट में करवाया हुआ है सब कुछ है। ए हैड अगर आपको पढ़ना है 6.0 है, 0 to Zenith यूट्यूब पे है 3.0, तो ढंग से पढ़ो कि सारे सब टॉपिक कवर हो चुके, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर से कवर करोगे काम नहीं चलेगा। ए हैड सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स आउट ऑफ 60% चॉकलेट, ये देखो हमने किया था PYQ में, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो 60% ऑफ द चॉकलेट विद ए, अगर ए अपनी इतनी, तो इसने बचा के कितनी ली अपनी, 40% अपनी जेब में रखी है, हटा दी। इनको ये बी और सी में बांटता है, 80% इसको देता है, तो इसका 80%, 48 इसके पास आई, तो 60 में से 48 गया, 12 आपकी किसके पास, सी के पास गई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट लेफ्ट विद ए एंड द चॉकलेट ऑफ बी, तो 40 और 48 यही तो है इन दोनों का, कितना है 8 यूनिट की वैल्यू, या 8%, ये किसके बराबर है, 144 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 का 8, 6 14 8 64 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए हैड, ए के पास टोटल कितनी चॉकलेट्स है, 1800, क्योंकि 100% की वैल्यू है, तो 1800 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्टेड, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। इन्वेस्टेड 20,000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट, 10.15 तो 10 ही लेंगे, तो 20,000 है, सीआई पे करता है 10% 2 साल के लिए, सीधे इफेक्टिव रेट 21%, मैंने याद करवाया था, 21 दूनी 42, तो इसका सीआई हो गया ना। he invested the amount received as a interest, मतलब 42, so after 2 year in compound interest at the same rate for the same time period, मतलब अगेन 21%, क्योंकि सेम टाइम पीरियड सेम रेट। ये बता दो कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड फाइनली, कितना अमाउंट उसने रिसीव किया। अमाउंट की बात करें तो 100% प्रिंसिपल भी ऐड होगा, मतलब सीधे इसका 121% निकालना है, तो 20% से खत्म, 42 एकम 42, 42 दूनी कितना होता है 84, 84 और 4 88, 8 हासिल, और 42 एकम 42, तो 8 2 10, 5082 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D is correct, right? Next. Now our vessel contains 79.9 ounce, that means ये approximate है, 80 ले सकते हैं। यहाँ पर मिल्क वाटर है, ठीक है, रेशियो कितना है, इन विच 20% इज वाटर, तो 20 है 80 है, तो 4:1 का रेशियो, तो 5 में बटा 16 85, 16 चौको 64 एंड 16। ना आपसे बोला 24.99, मतलब 25% आपने मिक्सचर निकाला यहाँ से, तो 25% इधर से निकालोगे, तो इधर का 1/4 गया, तो 3/4 बचेगा, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे ना 25% मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 1/4 निकालोगे इसका, तो कितना 16 निकालोगे इधर से, और इसका 1/4 निकालोगे तो 4 निकालोगे, तो ये 12 आ गया और ये 48 आ गया। देन x लीटर वाटर आप ऐड कर देते हो, देन द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 12:5, तो यहाँ पर ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये 12 है, इसको भी 48 बना लो, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करेंगे, तो ये हो गया 20, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, 20 में से 12 गया x, दैट इज 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है।
तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आपकी 8 PM मेंस की क्लासेस चल रही हैं गाइस, ठीक है, एंड PYQ लास्ट 5 साल के प्री टू मेंस हम लोग सारे कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अगर आप मेरे साथ बेसिक से कनेक्ट होना चाहते हो पूरा मेंस लेवल तक, इसमें आपको मेंस की 60 क्लासेस अलग मिल रही हैं। अभी 90 डेज का कोर्स अलग चल रहा है जिसमें हमने 10 क्लासेस ऑलरेडी DI की कर ली हैं और परसेंटेज एवरेजेस खत्म किया हुआ। अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आप प्री टू मेंस पूरे साल के लिए फ्री होकर पढ़ना चाहते हो देन यू कैन एनरोल इन रुद्रा 6.0 और एल्स यू कैन फॉलो ऑन यूट्यूब एट 8 PM। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।